दोस्तों, हम लोग सभी सफलता हासिल करना चाहते हैं, बट एक चीज़ आपको बता दें कि बड़े बड़े सपने देखने से या दिन रात गधों की तरह मेहनत करने से कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा अगर बात करा जाए तो मज़दूर जो लोग करते हैं वो लोग करता है। बट एक चीज़ सोचिए, क्या वो सक्सेसफुल है? सबसे ज़्यादा अगर बात करा जाए कड़ी धूप में मेहनत करते एक ठेले वाला, एक रिक्शे वाला, क्या लगता है वो सक्सेसफुल है? तो नहीं। तो फिर सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या है? एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है उसके पास फंडामेंटल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है। जिस पर वो काम करता है उस पर उसे स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है, चाहे वो कुछ भी काम करे। तो आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ 5 ज़रूरी स्किल्स के बारे में, जिसे अगर आपने जानकर इम्प्लीमेंटेशन किया तो आप उस चीज़ से बहुत ही बड़ा जगह जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्किल है, पहला नंबर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, द आर्ट ऑफ लर्निंग। अब द आर्ट ऑफ लर्निंग है क्या? देखिए, आजकल अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान बचपन से ही बुद्धिमान पैदा नहीं होता। साइकोलॉजिकल रिसर्च बता रहा है कि कोई भी इंसान बचपन से बुद्धिमान पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करता है। हाँ, ये भी बात सच है कि कुछ गुण, अगर बात करा जाए तो माता पिता के खूबियाँ उन बच्चों में आती है, बट वो खूबियाँ तभी अपना असर दिखाती है जब एक लिमिट तक अपना जो उसका बच्चा होता है अपना बुद्धि का विकास करे, तभी जाके उसका खूबियाँ उसमें नज़र आती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कैसे, तो एग्जांपल के तौर पर आज अगर बात करा जाए महान साइंटिस्ट का, इसाक न्यूटन का अगर बात करा जाए, सर इसाक न्यूटन, तो अगर बात करा जाए तो बचपन में उनका दिमाग विकसित नहीं था। आज अगर बात करा जाए, जब वो स्कूल जाते थे तो पूरे झगड़े हुआ करते थे। खुद उनके टीचर ने उनको यह कहकर निकाल दिया था कि ये बच्चा कहीं भी बड़ा जगह नहीं जा सकता, या खुद दूसरे से लड़ता है कि अब बड़ा जगह जाएगा। यह चीज़ देखते हुए इसके माँ ने सारा चीज़ बोला, सारा चीज़ समझा। उसके टीचर ने एक नोटिस, एक लेटर लिख के भेजा था। तो ये चीज़ जब उसके माँ को पता चला तो उन्होंने सारा चीज़ को समझाया, यही कि बुद्धि का विकास अगर देखा जाए तो इंसान के हाथों में होता है, शरीर का विकास भगवान के हाथों में है। तो हम लोग अपना बुद्धि का विकास खुद कर सकते हैं। ये चीज़ सारी चीज़ समझाने के बाद इसाक न्यूटन का अगर बात करा जाए, वो धीरे धीरे अपना बुद्धि का विकास खुद किए, और आज इतना सारा अगर बात करा जाए ग्रेविटेशन लॉ, कैलकुलस, इतना सारा थ्योरी निकाल दिए कि आज उनका सबसे बड़ा नाम है। अगर बात करा जाए यही चीज़ तो खुद अगर बात करा जाए तो आइंस्टाइन खुद इसाक न्यूटन का फ़ोटो रखते थे अपने पास, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका जी की दिमाग रहा होगा। बट अगर देखा जाए तो बचपन में उनका बुद्धि था नहीं। तो ये चीज़ हमें पता चलता है द आर्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर हम बचपन से कुछ भी चीज़ सीखे शिद्दत से और अपने उस चीज़ को डेवलप करते जाएँ तो आने वाले टाइम में अपना बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं और एक बड़ा जगह भी जा सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, दूसरा स्किल माना जाता है वह है अटेंशन मैनेजमेंट। अभी अटेंशन मैनेजमेंट है क्या? और इस पर भी एक बहुत ही बढ़िया एक अटेंशन मैनेजमेंट का होता है, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उस पर फोकस देकर करना। अब ये चीज़ समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और एक लेते हैं, और एक महापुरुष का लेते हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप लोग शायद जानते होंगे, ऑब्वियसली पूरा ऑल ओवर इंडिया में जानता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जानता है। तो इन्होंने क्या किया था, अटेंशन मैनेजमेंट सीखना है तो इनसे ही कुछ सीखिए, अटेंशन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक चीज़ था कि कोई भी चीज़ वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे वो ध्यान लगा कर पढ़ते थे, और उन्हें विदेश घूमने का बहुत ही शौक था। एक बार वो विदेश गए तो वहाँ की एक लाइब्रेरी में उनको सारा चीज़ बुक्स वगैरह बहुत ही पसंद आया, तो वो बुक्स को पढ़ने लगे। उनका नियम क्या था, सुबह उस बुक्स को ले जाते थे और शाम को उसके दूसरे दिन ही घुमा देते थे। शाम को ले आते थे और शाम को घुमा देते। अब ये सारा चीज़ जब उन्होंने देखा, जो लाइब्रेरियन था वो देखता रहा कि यार इतना बुक्स को ले जाता है सुबह, फिर शाम को लौटा देता है, हाउ इट इज़, मतलब वो जो है कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तब उन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछ ही लिया कि भाई अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो भाई बुक्स वगैरह लेके क्या करोगे ले जाके, इससे बढ़िया देखना है यहीं पे पलट के देख लो, बस कहानी ख़त्म। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जी सर, ऐसा कुछ है नहीं, हम इस बुक्स को ले जाकर पढ़ते हैं, पढ़ कर ही आके रखते हैं। अब ये चीज़ को उसको डाउट हो तो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है बुक्स लो, और उन्होंने बीच में कोई एक सा पेज निकाल कर उनसे पूछा कि इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है।
अब इतना वो तब हैरान रह गया जब स्वामी विवेकानंद ने हु कैन हु यानी कि जो भी है हु बहू एकदम पूरी तरीके से वो पेज पढ़ लिया। अब ये सारा चीज़ देखकर वो पूरा दंग रह गया कि यार ये है कौन, ये किस तरह का इसका दिमाग है, किस तरीके का इसका अटेंशन है। तो ये चीज़ आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा और एक चीज़, एक बार क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद एक किताब को पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे लाइट हुआ नहीं करता था और सामने क्या हुआ था ना, बारात जा रहा था। तो सब सामने बारात जा रहा था, एक बाराती पीछे छूट गया था कि स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई बारात गुजरा। तो स्वामी विवेकानंद को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोला कि उनको कुछ पता नहीं है यहाँ पर कुछ बारात वगैरह गुजरा कि नहीं गुजरा, जबकि उसके सामने से ही बारात गुजरा। अब उसका बारात लौटते टाइम उनको पता चला कि यार यहाँ सच में बारात गुजरा था। तो ये चीज़ पता चलता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, अटेंशन मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करा जाए नेक्स्ट स्किल की, तो नेक्स्ट स्किल है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो, चलिए आपके पास द आर्ट ऑफ लर्निंग है, चलिए आपके पास टेंशन मैनेजमेंट है, आपने बहुत सारा चीज़ सीख लिया, बट आपने जो चीज़ सीखा है अगर उस चीज़ को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए ना, तो वो चीज़ सीखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करा जाए, अगर बिजनेसमैन में बात करा जाए, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन में सबसे ज़्यादा अगर देखा जा रहा है तो वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद अगर बात करा जाए डेल कार्नेगी का बहुत सारा वर्कशॉप, बहुत सारा सेमिनार वगैरह अटेंड किया था। उनको पता था कि अगर हम ये जितना भी सारा स्किल्स है पब्लिक स्पीकिंग अगर सीख जाए कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपना बिजनेस के बारे में, अपना प्रोजेक्ट के बारे में, अगर वो बेहतर ढंग से समझा सके ना, तो सब कोई उसके साथ बिजनेस में हिस्सा ले पाएंगे, सब कोई उसका शेयर खरीदेंगे। अब ये चीज़ उन्होंने ये करने के लिए बहुत सारा वर्कशॉप अटेंड किया, बहुत सारा बुक्स पढ़ा पब्लिक स्पीकिंग का, और कम्युनिकेशन स्किल इतना बेहतर कर लिया, जिस भी इंसान के पास वो अपना प्रोजेक्ट लेके जाता, अपना शेयर लेके जाता, या फिर जो भी उनका मीटिंग होता, हर कोई उसका सारा चीज़ खरीदना चाहता था, हर कोई शेयर उसका खरीदना चाहता था, हर कोई उसके साथ बिजनेस करना चाह रहा। तो मतलब ये चीज़ सिखाता है कि आपके पास पब्लिक स्पीकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका अपने लोगों के एक दूसरे के बीच विश्वास का बढ़ता है। अगर देखा जाए पब्लिक स्पीकिंग किसी के पास बेहतर अगर नहीं रहेगा ना, तो आप कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट अगर आप लेकर भी जाएंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट अच्छा ही क्यों ना हो, अगर आप रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे ना, तो सबको इसे बोलेगा नहीं ये फ्रॉड है, ये खराब है, और कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो आपको कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो आपको बेहतर ढंग से आपको समझाना भी आना चाहिए, उसको सिखाना भी आना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में अगर बात करा जाए लीडरशिप स्किल, अगर देखा जाए लीडरशिप स्किल क्या है, आप कोई भी चीज़ सीखे हैं आप उसको लीड करना बहुत बेहतर ढंग से आना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कुछ भी चीज़ चलाना सीखा है, चलाना आप सीखे हैं बट प्रैक्टिकली उसको कभी किए नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर कोई पबजी गेम खेलता है, फ्लाइट बहुत ही बढ़िया उड़ा लेता है, बट रियल में फ्लाइट कौन उड़ा सकता है? पायलट, है कि नहीं? अब जो रियल में प्लेन उड़ाता है, तो अगर एग्जांपल के तौर पर आपके दो दोस्त हैं, एक मोहन है एक राम है। मोहन पबजी गेम में पूरा खेलता है और राम पायलट उड़ाता है। तो अगर देखा जाए आपको दूसरे देश अगर जाना हो तो किसके साथ जाना चाहेंगे? ये जो पबजी गेम में खेला रहता है, या फिर राम जो पायलट है, 10 साल से पायलट प्लेन उड़ा रहा है उसके साथ। तो अगर देखा जाए तो जो 10 साल से प्लेन उड़ा रहा है रियल में, उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। तो ये चीज़ लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप सीखें, आपको उसके पास बेस्ट एक्सपीरियंस रहना चाहिए उस फील्ड के ऊपर। तो ये चीज़ है, ताकि आप आने वाले टाइम में अपने टीम को, अपने आने वाले जितना भी सारा है नीचे जो आपके साथ काम करेंगे, उसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में, बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आप कोई भी चीज़ में काम कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको नंबर 1 या फिर ओनली 1 बन के दिखाना पड़ेगा। अब चाहे उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करना पड़े। देखिए एक चीज़ हम बोलना ही चाहेंगे, आप कोई भी मेहनत कर लीजिए, बट वो स्मार्ट वर्क के अंदर आना चाहिए, हार्ड वर्क। नहीं समझ में आया? स्मार्ट वर्क के अंदर आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना फिजिकली पूरा हार्ड वर्क लगा रहे हैं, नहीं, आपको स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क अगर डाल दिए, और ये 5 स्किल्स अगर आप सीख कर अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, तो हम गारंटी बोल सकते हैं आफ्टर 3 to 5 ईयर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेस्ट ऑफ